हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में कि एक मास मर्डर हुई है लॉस एंजलिस। जी हाँ, उस यूएसए में जहाँ पे, या आप बोल सकते हैं चाहे आम नागरिक हो या वहाँ के लीडर हो, पूरी दुनिया को शांति, विश्व संदेश की भावनाओं को यहाँ पे जन्म देने की कोशिश करती है। उस देश में एक पार्टिकुलर जो सेलिब्रेशन हो रहा था चाइनीज़, आपको पता होगा कि चाइना में जो है ना, हर साल आप याद करिए कोविड के समय वहाँ पे जिस तरीके से जो लूनार ईयर आता है, जो एक तरीके चाइनीज़ न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, उसके सेलिब्रेशन में यहाँ पे जो है ना मॉन्टेरे पार्क में एक मास शूटिंग हुई है। और जिसमें ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई है और 10 लोग से ज़्यादा जो है ना यहाँ पे घायल हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना का रिप्लाई जो है ना डिफरेंट जब शूटिंग होती है, स्पेशली मास मर्डर की। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सिविलियन गन रखने वाला ये कंट्री यूएसए, जिसके लॉस एंजलिस की ये घटना आप सभी को यहाँ पे एक तरीके से पूरा चिंतित कर देगी कि किस तरीके से वहाँ पे निहत्थे लोग, स्पेशली आम आदमी, इतनी ज़्यादा गन्स रखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कशन करेंगे, बट जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन डू सब्सक्राइब। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप गौर से देखिए, यह है हमारा अपना सा लैंड भारत। और अब हम चलेंगे पैसिफिक ओशियन के जस्ट अपने ईस्ट के तरफ, और नीचे आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया, और उसके ऊपर आप यूएसए। और यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पे पैसिफिक एशियन और इंडिया के बीच में, जो यहाँ पे यूएसए और इंडिया के बीच में जो एक कोशन है, वहाँ पे आपको यहाँ लॉस एंजलिस देखने को मिलेगा। और ये जो लॉस एंजलिस है, यहीं पे ये मास शूटिंग हुई है आपको। और जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्पेशली शूटिंग हुआ है, कहीं ना कहीं कंसर्न रखता है आपको कि किस तरीके से हमें यहाँ पे बढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, और हम यहाँ पे जो है बिल्कुल इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा कंट्री जहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में मास मर्डर होती है, ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि कंट्री इज़ गेटिंग क्रेजी। और जी हाँ, ये कोई एक आदमी नहीं बोला है, ये लॉस एंजलिस, आपको पता होगा कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लगभग 60,000 लोग रहते हैं। और इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना आसियान अमेरिकन। देखिए, आसियन अमेरिकन ये एक एथनिक सिटी है, और मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया था एक वीडियो के दौरान कि किस तरीके से भारतीयों का डंका बजा। एक मीडियन एनुअल जो फैमिली की कमाई होती है, उसमें भारतवासियों ने डंका बजाया। और ये पूरे आसियान में जितने भी एथनिसिटी है, इवन उन्हें जो वाइट अमेरिकन है उसको भी यहाँ पे हराया था। तो ये जो लॉस एंजलिस है, यहाँ पे चाइनीज़ मुल्क के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ के एक लोग बता रहे थे कि सिंस यूएसए की लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश के होते हुए भी यहाँ पे मैंड्रिन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं। और इस तरह की मास किलिंग जो है ना, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक उवेल्डी मैसेक्रे हुआ था। देखिए, 2022 में लगभग 5 जो है ना यहाँ पे मास मर्डर हुआ था, चाहे वो, और स्पेशली गन्स। देखिए, हुआ क्या था कि जब ये उवेल्डे मैसेक्रे हुआ था एक स्कूल में, जब 19 बच्चे की डेथ हो गई थी और 2 टीचर्स मर गए थे, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई यहाँ पे जो सो मैनी गन्स है ना इस कंट्री में। देखिए, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूएसए दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्स जो है ना सिविलियन रखते हैं, और लगभग 170 से ज़्यादा कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में है जो आपको यहाँ पे गन्स रखते हैं। तो इस कारण से अगर आप देखोगे तो लोग कह रहे हैं, इस लॉस एंजलिस की लोकेलिटी के जो लोग कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये इतनी शांति प्रिय यहाँ पे जगह था। इस देश का एक ही समस्या है, गन्स। और यहाँ पे आपको पता होगा कि जब बैन किया था, आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको टर्न बताने वाला, देखो कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे बैन किया तो उस टाइम पे यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें होती है। उन्होंने बोला था कि जो बम्प स्टॉक है ना, मशीन गन के तरह जो भी इक्विपमेंट है, आर्म्स है, उसको यहाँ पे जो है ना उस लॉ से बाहर रखा गया था। और अब लोग क्या कर रहे हैं कि जो गाड़ी के कैटलाइजर्स होते हैं ना, उसको निकाल करके यहाँ पे गन बना रहे हैं। और गन बनाने के बाद गन की इतनी चाहत है यूएसए में कि आप देखोगे कि वो आदमी 10 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गया। और इवन जो एक
बोल सकते हैं फेस्टिवल की मूड होती है, वो सारी चीज़ें पूरे यूएसए इवन पूरे दुनिया में बोल सकते हैं, क्योंकि जब निहत्थे मरते हैं ना तो हम सभी को दुख होता है। और ये आदमी खुद से गोली मार लिया और इतने आदमियों का जान ले लिया। और इस तरह की चीज़ें आप देखोगे कि बता रहा है कि किस तरीके से यूएसए में एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है। जी हाँ, स्टेट पुलिस को टर्मिनेट कर दिया गया, जो उवेल्डे मैस शूटिंग हुआ था बच्चों के स्कूल में टेक्सास में, उसके कारण से। और जो नो कंट्रोल है ना, कि किस तरीके से जो है यूएसए स्टेट जो है वो सिटीजन्स को कैरी करने के लिए अभी भी बोलता है कि आप जो है यहाँ पे गन्स को अलो कर सकते हो, ठीक है, आप गन को यहाँ पे एक तरीके से किस तरीके से यहाँ पे रख सकते हो, इवन दो कि वहाँ के खुद निहत्थे जो स्टूडेंट्स है उसे मारा जा रहा है, जो फ्यूचर है। और ये चीज़ें आप देखोगे इतना ज़्यादा यहाँ पे लॉबी है ना बिजनेस, गन्स की बिजनेस करने वालों का, कि यूएसए के जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है वो भी डिक्लाइन कर देते कि भाई हम इस पर रेगुलेशन नहीं देने वाले हैं। क्योंकि है क्या कि भारत में जिस तरीके से एक फेडरल एक तरीके की लॉ होती है जब सिक्योरिटी की बात आती है या पुलिस फोर्स की बात आती है, और स्पेशली जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात होती है, क्योंकि ये जो मास किलिंग है ना कहीं टेररिज्म से प्रेरित होता है, कहीं ना कहीं जो एथनिक वायलेंस है ना। और यूएसए जो दुनिया को एक तरीके से यहाँ पे आप बोल सकते हो दुहाई देता है कि भाई शांति बनाए रखो। आप देख रहे हैं अभी भी यूएसए और रसिया में जब यूक्रेन में युद्ध हो रही है आपको, तो यहाँ पे देख रहे हैं बोल रहे हैं कि यूएस रसिया को आकर के बात करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र बताता है आपको। एक तरीके से दिल्ली वाली घटना पे भारत में जब हमारे राजधानी में वायलेंस हो रहा था तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा था। और यही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इस बार ट्रंप की जो है वाहवाही हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बेसिकली बैन तो किया था बट थोड़ी फ्लॉज रह गई थी उस रूल्स में, तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया को जो यहाँ पे ज्ञान देने को आता है यूएसए, उसे अपनी रूल्स और रेगुलेशंस को, अपने जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे ज़रूरी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिस्टिक, आपको पता होगा बहुत ही फेमस यहाँ पे एक पोर्टल है, उसके अनुसार से जो कंट्रीज मोस्ट फायर आर्म्स रखते हैं उसके सिविलियंस अपने हैंड में, यूएसए कितनी बड़ी ग्राफ है देखिए। सेकेंड पे इंडिया है और इंडिया का लगभग 6-7 गुना ज़्यादा यहाँ पे फायर आर्म्स रखते हैं। और इन सब चीज़ों के बीच सबसे शॉकिंगली क्या है कि यूएसए में जो बुलेट की सेल्स है वो बढ़ती जा रही है, राइजिंग है। तो आप बोल सकते हो कि जो कंट्री इतना ज़्यादा सेंसिटिव सिविलियन गन्स के मामले में, वहाँ पे अगर आप अनरेगुलेटेड अगर आप बुलेट की सेल्स करोगे तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी। क्योंकि 40-50 करोड़ की पॉपुलेशन वाली यूएसए, जहाँ पे अगर आप कोई रेगुलेशन इतनी अच्छी नहीं रखते हो, सारे छोटे छोटे राज्य अपनी रेगुलेशन खुद रखती है, तो लोग तो खरीदेंगे ही। और फिर इस तरह की वायलेंस वो कभी भी किसी टेंशन के कारण से भी हो सकते हैं लोग। और जब एथनिक वायलेंस की बात आती है, जब एक हेटल्ड की बात आती है, जब एक एथनिसिटी एक पार्टिकुलर आदमी को टारगेट करके जब अटैक किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको वहाँ पे कंसर्न देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि आम आदमी मारे गए हैं। बट चाइनीज़ रिप्लाई वही कि हम कंसर्न हैं, यूएसए को अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको चाइना की रिप्लाई बार बार देखने को मिलती है, ठीक है, कि यूएसए को जो है गन रेस्ट्रिक्शंस को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब, और आप अपनी राय विचार ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।